और बड़ी कवरेज न्यूज 24 पर लगातार जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में आज वोटिंग हो रही है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे रुख करेंगे मेरे तमाम सहयोगियों का जो इस वक्त हरियाणा में अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहतक से वरुण सिन्हा मेरे साथ हैं, संजीव त्रिवेदी हैं भिवानी से, इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव मैदान में, वहां से अमित पांडे मेरे साथ, मेरे सहयोगी यहां पर जुड़ रहे हैं। पवन मिश्रा भी मेरे साथ यहां पर मौजूद है। पवन मिश्रा से भी हम बात करेंगे जो हिसार से हमारे साथ मौजूद है, लेकिन फिलहाल भिवानी का रुख करेंगे। संजीव, क्या रुझान इस वक्त नजर आ रहा है? मतदाता किस मुद्दे को लेकर घर से निकल रहे हैं वोट करने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि देखिए आखिरी घंटा शुरू हो चुका है, मतदान खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में और सारे लोग वोट कर चुके हैं। जो बचे हुए हैं देखिए वो इस वक्त लोग बाग पहुंच चुके हैं अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। एक बार फिर से छोटी सी लाइन जो है वो सामने आ चुकी है। भाई साहब, ये यहाँ आकर के आखिर में दिमाग में मुद्दे क्या चल रहे हैं? क्या वोट डालना है तसल्ली से जनक, हाँ, और प्यार भाव से, जैसे भी वोटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है यहाँ और शांतिपूर्वक इलेक्शन में। जो नहीं कहना चाह रहे हैं वो भी तो बोलिए कि क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे होंगे? जो जनता के मुद्दे वो सब सरकार करेगी। ये नहीं बोलना चाह रहे, आप बताइए क्या? जी सर, मुद्दे बहुत है। सरकारों को युवाओं का ध्यान देना चाहिए, नौकरियों पे फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्रियों पे फोकस करना चाहिए। जिस हिसाब से इंडस्ट्री खुला, भिवानी में इंडस्ट्री नहीं खुला, हालात बदले, बहुत कम हालात बदले, इसलिए हमने वोट भी बदलाव को दिया है। हो कुछ चेंज हो। आपको भी लगता है कि भिवानी में चेंजेस उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए? भिवानी के अंदर सरकार ने 40 साल में जो काम नहीं हुआ था वो काम अब किए हैं। ठीक है, पहले भिवानी के अंदर एक ओवर ब्रिज होता था, आज 6 ओवर ब्रिज बन चुके हैं। और यहाँ बाईपास जो नहीं होता था, पहले क्या था, सरकारों ने खरक हमारा जो बॉर्डर था वहां तक ले आके रोड बना के छोड़ दिया। पानी की समस्या बोलते हैं बहुत ज्यादा है भिवानी में, यहाँ बहुत से लोग बोल रहे हैं पानी की समस्या जो है उस बारे में बिल्कुल वो भी ठीक है, मान रहे, उसके लिए भी सुधार किया जा रहा है, सच्चाई है ये बात। हाँ। आपको भी लगता है पानी की समस्या है यहाँ पे? पानी कई बार तो बहुत डर्टी पानी आता है, हैंडपंप से लेना पड़ता है। तब ये बताइए कि जब वोट आज करने आए हैं, हाँ, तो ये सब दिमाग में बातें हैं कि मैं ये सब बातें दिमाग में है युवा के और पढ़े लिखे। आपको भी लगता है कि ये तमाम बातें हैं जो कुछ तो चेंज होना चाहिए? क्या है इश्यूज आपके? बहुत इशू हैं, अब किस के कौन से गिनवाएंगे? करिए, बताइए। रोड ही बहुत बिगड़े हुए हैं आके तो सारे। प्रश्न रोजगार का भी है, लोग पूछते हैं रोजगार के फ्रंट पर एक युवा क्या सोचता है? मेरे पास तो है रोजगार, मेरे लिए तो बढ़िया सरकार है ये। चल रही है फिलहाल। आपको बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार मिला? बिल्कुल। आप सर, आपको क्या लगता है, कैसा चला सरकार? हमें लगता है बढ़िया सरकार चल रही है और बढ़िया ही हम जो वोट देने आए हैं, हाँ, यही सोच के आए कि जो जिसको हम वोट देंगे, हाँ, वो सरकार बढ़िया ही काम करेगी आगे चल के। आप बदलाव के लिए या निरंतरता के लिए? हम निरंतरता के लिए आए हैं और बदलाव भी काफी हो चुका है। भिवानी के अंदर काफी बदलाव हो चुका है। तो मकसूद ये मिजाज है यहाँ का। आखिर में आप भी बताइए, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं भिवानी के, ये बताइए। भाई साहब, जो जिस पार्टी का होगा उसी की बात करें, जाहिर है वो तो करेगा ही। देखो, आप भिवानी में आप भी आए हो, घूम के देखो, कहीं तो आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध सीवर का मिक्सिंग पानी आ रहा है। भाई साहब ने और ब्रिज की बताई, आप इस और ब्रिज पे चले जाओ, ये तोड़ के गिर दिया ये फाटक। अपने अपने मुद्दों को लेकर कॉलोनी वाले को 4 साल ध्यान में रखकर मतदाता घर से निकल रहे हैं वोट करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें 3 बजे तक के जो आंकड़े आए वो करीब 50% वोटिंग हो चुकी है। वरुण सिन्हा का रुख करेंगे। वरुण सिन्हा महम रोहतक से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वरुण, रोहतक में किस तरह का माहौल है? ये वो इलाका है लोकसभा चुनाव में जहां से कांग्रेस के सांसद चुनकर पहुंचे और कांग्रेस के इस युवा चेहरे ने खूब मेहनत भी की है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार एक बड़ी रैली भी निकाली थी। क्या माहौल रोहतक का आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे गढ़ के तौर पे आप कह सकते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से पूरे इलेक्शन में युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया, एक तरीके से कहा जाए तो पिछले 1.5 साल के अंदर ये आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो बेल्ट आता है, चाहे रोहतक की बात करें, भिवानी की बात करें, बहादुरगढ़ से शुरुआत होते हुए लगातार नंबर ऑफ जनसभाएं जिसे कहते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करना, लोगों से मिलना जाकर, और पिछले कुछ दिनों में 6 महीने के अंदर तो दीपेंद्र हुड्डा ने 1-to-1 कनेक्शन करना शुरू किया था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद जो एक स्थिति बनी कांग्रेस की, वो मजबूत स्थिति
फाइटिंग पोजीशन में कांग्रेस इसलिए भी पहुंचती नजर आई क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब नेता काम करेंगे उसका फ़ायदा मिलेगा, खासकर इस बेल्ट की बात मैं हूं मैं समय। और लाइनें आप देखेंगे तो अभी भी आपको देखिए उसी प्रकार का जोश, उसी प्रकार की उत्साह के साथ लोग यहाँ पर दिखते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की लंबी कतारें आपको नजर आ रही होगी, पुरुषों की कतार भी है। 4 बजे का समय है तो निश्चित तौर पे हर कोई ये सोचता नजर आ रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा उससे पहले अपने मत का प्रयोग करें। सवाल सिर्फ इतना कि जो भी मुद्दे हैं, मुद्दे क्या क्या हैं दिमाग में, क्या रोजगार है यहाँ पर? मुद्दे तो यहाँ भाई कोई नहीं है, सारा काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब रोजगार सब ठीक बढ़िया। सारा काम पहले के विधायक ने अच्छा किया, पहले से पहले विधायक ने भी कराया था भाई। अच्छा हाँ, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती? विकास कार्य आपको लगता है ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। कौन कौन सी दिक्कतें लगती हैं, ऐसे कौन कौन से काम में जो रह गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो महम के अंदर होनी चाहिए थी? रोड, सड़क, पानी, बिजली, परिवहन सब ठीक है या फिर है? ऐसे ही चल रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। दिमाग में क्या सोच रहे हैं वोट डालने? दिमाग में तो ऐसे भाई सरकार जो काम करवाओगे अपने हित में ही करवाओगे, ठीक है। कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे मैं हो या कोई CM हो, जो कुछ अपने हिसाब से करवाएंगे वो तो, ना आपकी माने ना मेरी माने ना सब कहेंगे। लेकिन तब भी होता है ना कि अगर वो पार्टी आ जाती है, क्योंकि दिमाग में रहता है बीजेपी कांग्रेस है ना, या फिर कोई और करते अंडे। आप उठ रहे हो तो आप भी अपना प्रचार करोगे, सरकार उठ रही, सरकार अपना प्रचार कर रही है। 500 रुपये में सिलेंडर की बात भी आती है भाई साहब, 500 की बात आती जरूर है मगर मिलते नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, झूठ बोल के तो चाहे कोई किमें करवा लो, ठीक है जी। सिलेंडर के 500 कहे थे वे नहीं, सब्सिडी गई थी वहाँ नहीं, सब्सिडी भी सारी गोड़ दी। ऐसा कोई वो नहीं है, झूठ बोल कर राजनीति करे हैं। अब की बार ऐसा समय है कि बदलाव होना चाहिए ताकि इन्हें भी बेरा लग जाए, झूठ के चीज़ हो है, सच्चाई के चीज़ हो है। अच्छा, हरियाणा का वैसे ट्रेंड पहले रहा है, एक बार अलग एक बार अलग, बीच में कुछ बदल गया है ना, और बीच में बदला ये ट्रेंड बदल गया, बीच में फिर ये ट्रेंड बदल गया। अब ये ट्रेंड जो बदलना शुरू हुआ बीच में कि एक पे विश्वास करके फिर दूसरी बार भी उसी को मौका देना, आपको लगता है शायद बदलाव ना होने की वजह से, सरकार ना बदलने की वजह से भी कुछ स्थिति बदल जाती है, लोगों से संपर्क नहीं हो पाता, काम नहीं हो पाते? ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, स्थिति चाहे कोई भी रही हो, ठीक है, स्थिति कोई भी रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं और ये फिर देख ले होंगे। ये जैसे झूठ के तूफान छोटे हैं भाई, 7,000 रुपये पेंशन कर देंगे, 500 रुपया सिलेंडर कर देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। ये सब झूठ की राजनीति है और पब्लिक जाग चुकी है, ऐसा कोई वो नहीं है। पब्लिक अपने मन से वोट डालेगी, सरकार बदलेगी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार के इलेक्शन में? अब सुबह से लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आपके जहन में क्या चल रहा है? कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या दिमाग में लग रहा है? कौन सा बड़ा ऐसा चेहरा है जिसे आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं? मुख्यमंत्री तो देखो कोई भी बन सकता है भाई, हुड्डा बन सकता है, नायब सैनी बन सकता है। जैसे बीजेपी ने जो काम किए हैं रोजगार के प्रति, जैसे टेस्टों में टेस्ट लिस्ट लगी नहीं है, रोजगार के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और वो जो भर्ती है कोर्टों में फंसी हुई है, उसका डिसीजन ले नहीं पा रही है। जैसे हमारे पहले खदरी साहब थे, उन्होंने सारी भर्तियाँ भाई हाई कोर्ट में फंसा के रख दी, CET पॉलिसी में उनकी खामियां थी बहुत ज़्यादा। अब जो जब वर्तमान में हिम्मत सिंह है तो उन्होंने काफ़ी सुधार किया है, सारे पेपर लिए उन्होंने। अब यही उम्मीद है अगर बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है, उन बच्चों को रोजगार के लिए उनकी लिस्ट लगाई जाए। आपको लगता है बड़ा मुद्दा है जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर? पेपर हरियाणा में लीक ही नहीं हो रही, तो ये मुद्दा है। लिस्ट भी नहीं लग रही, लिस्ट भी नहीं लग रही। सही कह रहे हैं आप। 500 रुपये सिलेंडर की बात कर रहे थे? नहीं, 500 रुपये सिलेंडर की बात नहीं कर रहे थे हमने, और वो भी कर रहे थे, ठीक है। जो सरकार कहती थी कि भाई हम हर घर को रोजगार देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कराया। ये भी बोला था भाई जिस परिवार में 4-5 पीढ़ी से कोई भी रोजगार पे नहीं है उसको रोजगार देंगे, उसको बेरोजगार और करके छोड़ दिया है। ये ऐसी सरकार है। अब असंतुष्टि है, असंतुष्ट है तमाम लोगों को। देखिए मकसूद, महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी। बहुत छोटा सवाल है, दिमाग में आप वोट डालने जा रही हैं, अब तो गर्मी भी हो रही है, चीज़ें चल रही है कि ये वाला मुद्दा बड़ा था मेरा, ये परेशानी रही, महंगाई का बड़ा मुद्दा था, महंगाई नहीं हो पाई, क्या जहन में चल रहा है? हमें तो कोई मुद्दा नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि हमारे देश को आगे ले जाए। हमें वो नेता चाहिए, वो प्रधानमंत्री चाहिए, वो CM चाहिए, बस। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, मेहनत करो, सब कुछ इजी है। और ऐसा दिमाग में कौन सा नेता चल रहा है यूपी यहाँ की? हमारे मुख्यमंत्री की बात, नायब सैनी और CM PM नरेंद्र मोदी। हम जीते रहे तो नरेंद्र मोदी ही हमारे देश का राजा रहे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे जहन में रहे आज जब आपने वोट डाला? हमारे जहन में हमने एक अच्छा इंसान देख करके वोट डाला है, तो समाज में
डर भ्रम फैला रखा है, वो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, लोग सेफ नहीं है, महिलाएं सुरक्षा, महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? बहुत बड़ा। महिला आज भी सुरक्षित नहीं है, महिला नहीं है। तो ये परिस्थितियां हैं, ये हालात हैं, और शायद समझने के लिए काफ़ी है कि वोटर्स हैं, कुछ अपनी खुल की बात दिल के बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, सोचते हैं और फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, सोचते हैं कि जो भी परिस्थितियां होंगी 8 तारीख के बाद स्पष्ट हो ही जाएंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बुनियादी मुद्दों के साथ लोकल मुद्दों पे अपनी बात करते हुए बिल्कुल, और जो वोटर्स वोट करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं वो मुद्दों की बात भी कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा संकेत दिखाई देता है लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से। विशाल एंग्रीश मेरे सहयोगी, वो भी रोहतक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल के भी पास हम चलेंगे, लेकिन लाडवा से अमित पांडे हमारे साथ जुड़े, पहले जरा उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। नायब सिंह सैनी जो कि सीएम हैं, वो यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। अमित, इस पूरे चुनावी कैंपेन को लेकर देखें तो एक तरफ दो अलग अलग गठबंधन, चूंकि जाट और दलित दो बड़े वोट बैंक हैं हरियाणा में, दोनों को ही साधने के लिए जिस तरह से गठबंधन वहां पर हुआ रीजनल पार्टियों का, वो एक तरफ है और जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो एक तरफ हैं। इसके बावजूद कौन से मुद्दे आपको हावी नजर आ रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? साथ ही चुनावी कैंपेन किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रही जो कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस, 3 राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं चुनावी मैदान में उतरी हुई थी, लेकिन मुकाबला जो है सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सुबह से हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है लगातार सभी अपने विधानसभा के सभी पोलिंग बूथ पर खुद जाकर जायजा ले रहे थे कि किस तरह से वोटिंग जो है वो हो रहा है। इसके अलावा बाकी राज्यों के जो विधानसभा सीटें हैं उसकी भी खबर लगातार वो ले रहे थे, क्योंकि बार बार जिस तरह से खबर निकल के आ रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बल्कि मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। यही वजह है कि हम लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वोट डालने आए, क्योंकि दोपहर के समय जो वोटिंग परसेंटेज था थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे आखिरी घंटे आ रहे हैं वैसे ही वोटर जो है लगातार पोलिंग बूथ पर निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिला वोटर्स जो हैं आपके सामने दिख रही हैं और यहाँ पर वो वोट करने पहुंची। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इनके मन में, इनके जहन में क्या है। मैम, आप वोट डालने पहुंची हुई हैं, आप गृहिणी हैं, तो सबसे ज़्यादा घर चलाने की जिम्मेदारी और एक्सपीरियंस आप लोगों को है। क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से सरकारें रहीं उस आपके घर चलाने में असुविधा हुई, क्या कोई बदलाव के तौर पर आप देख रही हैं? यस, वी कैन सी द नंबर्स, तो चेंज हुआ है वो हम क्लियरली देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जब 2014 में जब सरकार बनी थी और अभी सिचुएशंस आई गेस डिफरेंट है कि कुछ चीज़ें अभी लग रही हैं कि कांग्रेस या फिर बीजेपी। लेट्स सी द रिजल्ट्स, वी आर जस्ट हेयर टू वोट। तो आई जस्ट केम फ्रॉम नाभा पटियाला टू वोट। तो आप इतनी दूर से वोट करने आई हैं, यहाँ पर आपका वोट है? यस, माई वोट इज़ हेयर, तो मैं वहीं से आई हूँ सर, सिर्फ वोट के लिए। खासकर युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि युवाओं हम कई बार देख रहे हैं कि कई जगह वोटिंग परसेंटेज डाउन हो जा रहे हैं, खासकर शहरी इलाकों की बात करें तो आप जैसे लोग जो इतने दूर से आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? सर, वोट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और वोट करना चाहिए। हमारे पास राइट है, हमें सही कैंडिडेट को चुनना है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और अच्छे कैंडिडेट को हमें चुनना चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर देखना है। जिस सरकार से हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर डेवलप होगा, अच्छा फ्यूचर, हमें अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी सुविधाएं, एजुकेशन, विज एंड विज बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी ये राइट है, हम सही कैंडिडेट को चुनेंगे तो फिर आगे हमें रिजल्ट्स भी उसके सही आएंगे। एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है अगर हरियाणा की बात करें तो क्या लगता है कि पिछले कई दिनों से या मतलब पिछले 5 सालों में एम्प्लॉयमेंट को जो बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है वो जो मौजूदा सरकार है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाई, इसलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है? यस, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है सर, ये है, ये चीज़, ये मुद्दा है। तो देख सकते हैं कि मे बी हमारे पास अच्छा होप है, आफ्टर दीज रिजल्ट्स मे बी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो फॉर द बेस्ट। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं। आप वोट डालने आए हैं और किन किन बातों को आपने अपने दिमाग में रखा जब वोट डालने आए? हम यही एक तो सभी निकलें अपने घर से बाहर आके वोट डालें और अपने मतदाताओं को चुनें
अपने जो कैंडिडेट है उसको अच्छे से चुनें और वोट करें, यही सोच के हम बाहर आए हैं। आपके दिमाग में क्या मुद्दे क्या रहे इस बार अगर इस क्षेत्र की बात करें, क्योंकि पिछले 10 सालों में एक सरकार रही है और लगातार ये बात कही जा रही है कि इस बार मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। जो सरकार युवा के लिए या किसी के लिए भी अच्छा करेगी, मेडिकल फैसिलिटी है और शिक्षा के लिए जो भी अच्छा करेगी उसको देख के वही मुद्दे होते हैं, उसी के लिए आगे अपना कैंडिडेट चुनता है, तभी अच्छे से वोट करते हैं। सर, हेल्थ और एजुकेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी आम आदमी की ज़िंदगी में, तो क्या लगता है कि पिछले सालों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, कुछ उसमें तब्दीली हुई है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है? मोदी सरकार के टाइम में नो डाउट डेवलपमेंट तो हुई है हेल्थ को लेके। आयुष्मान कार्ड जगह जगह बने हैं, लोगों को इलाज कराने में सुविधा हुई है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा लोगों को। विधानसभा की अगर बात करें वो तो देखिए केंद्र की बात, सेंटर और केंद्र दोनों मिलके काम करते हैं। हम तो चाहते हैं कि दोनों मिलके काम करें, बाकी ये है कि चलो कुछ अमित बने रहेगा। पवन मिश्रा भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रिएक्शन जरा पवन से भी ले ले जहां पर वो मौजूद है। क्या इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं किसान और पहलवान के अलावा वो कौन सा मुद्दा है पवन जो आप देख पा रहे हैं? रोजगार, महंगाई या कुछ और? बिल्कुल रवि, आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं कि जैसे जैसे समय ख़त्म होते जा रहा है, जो वोटर हैं वोट कर रहे हैं। कुछ सीनियर सिटीज़न महिलाएं हैं जो कि वोट करके आई हैं, उनसे हम अम्मा से हम बात करेंगे और इनका रिएक्शन आपको हम दिखाएंगे। अम्मा, आपने वोट कर दिया? हाँ भैया, कराए। अच्छा, किन मुद्दों को सोचकर आपने वोट किया है? बढ़िया कराए, ठीक। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? हाँ। ये पूछ क्या सोच के वोट डाल लिया आपने? वो भगवान ने पता है। अच्छा, साइलेंट वोटर है अम्मा आप। कुछ और महिलाएं, आपने वोट कर दिया? जी कर। क्या मुद्दा, क्या सोचकर आपने, क्या मुद्दा? आप महिला हैं, कई सारे वायदे किए गए हैं महिलाओं को लेकर के, 500 में सिलेंडर दे दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। पहले तो मैं आपके न्यूज़ 24 की तरफ से हिसार वासियों का धन्यवाद करती हूँ। बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हुआ है, पीसफुल रहा, बहुत ही अच्छा। ये पर्व बड़े खुशी और उल्लास के साथ आज मनाया गया है, इसकी मुझे आज बड़ी खुशी हुई है। और दूसरा मुद्दे ये हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, थोड़ा बदलाव, महंगाई है और है, उनको देखते हुए थोड़ा चेंज चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव हो। महंगाई मुद्दा। आपका क्या नाम? चलिए, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर न सिर्फ लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वोट करने के लिए, बल्कि इन मुद्दों के बारे में खुलकर बोल भी रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और ये लगातार कवरेज जारी रहेगी हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर। न्यूज़ 24 पर आप बने रहिए, हमारे साथ छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे।